नमस्कार साथियों। हम राजस्थान के प्रतीक चिन्ह पढ़ रहे हैं। इसका एक पार्ट हमने कवर कर लिया। ये नेक्स्ट सेकंड पार्ट है मित्रों। प्रश्न नंबर अपना 51 है। गोडावण को IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की किस श्रेणी में रखा गया है। ये RPC LDC 2021 में प्रश्न पूछा गया था कि गोडावण को IUCN की किस श्रेणी में रखा गया है। तो घोर संकटग्रस्त में रखा गया है। किस में रखा गया है? घोर संकटग्रस्त में रखा गया है। गोडाउन को घोर संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। इसकी संख्या बहुत कम रह गई है। खेजड़ी वृक्ष पर पर्यावरण संरक्षण के लिए पहला ज्ञात बलिदान कब हुआ था? ये 1730 में खेजड़ी बलिदान है वो 1730 में पहला बलिदान हुआ था। 1730 में अमृता देवी बिश्नोई और उनके 363 साथियों ने खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए बलिदान दिया था। ऊंट को राज्य पशु घोषित करने के लिए राजस्थान सरकार ने अधिसूचना कब जारी की थी? तो ये 30 जून 2014 को अधिसूचना जारी की थी। ऊंट को राज्य पशु घोषित करने के लिए अधिसूचना कब की जारी की गई थी? 30 जून 2014 को। घूमर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? गणगौर और तीज पर घूमर नृत्य किया जाता है। RS परी 2013 में पूछा गया है। घूमर नृत्य गणगौर और तीज जैसे त्योहारों पर किया जाता है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र क्या है? यानी राज्य वाद्य यंत्र भी है वो क्या है? अड़गोजा है। अड़गोजा है वो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। RPC सेकंड ग्रेड 2020 में प्रश्न पूछा गया। ऐसे प्रश्न भी आपको जरूर याद रखने चाहिए। एक प्रकार की बांसुरी है अड़गोजा है वो। छोटे बच्चे जो मेले से खरीद करके लेके आते हैं ना अड़गोजा। रोएड़ा के फूल गुलाबी रंग में कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी क्षेत्र विशेषकर बाड़मेर में है वो रोएड़ा के फूल है वो किस कलर के होते हैं? गुलाबी कलर के। लेक्चरर यानी RPC कॉलेज लेक्चरर 2020 में प्रश्न पूछा गया है। देखो आमतौर पर नारंगी और पीले रंग के फूल होते हैं परंतु पश्चिमी राजस्थान कुछ क्षेत्रों में गुलाबी रोएड़ा के फूल भी पाए जाते हैं। बास्केटबॉल के खेल में फ्री थ्रो लाइन की दूरी बास्केटबॉल से कितनी होती है? तो ये होती है 4.6 मीटर। फ्री थ्रो लाइन की दूरी बास्केटबॉल में 4.6 यानी लगभग 15 फीट होती है। चिंकारा किस जिले का शुभंकर है? तो श्रीगंगानगर का शुभंकर है चिंकारा। चिंकारा श्रीगंगानगर जिले का शुभंकर। खेजड़ी वृक्ष को दशहरे के दिन किस रूप में पूजा जाता है? तो ये हथियारों का प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। खेजड़ी वृक्ष को हथियारों का प्रतीक। गोडावण के संरक्षण के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई गई है? प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। गोडावण के संरक्षण के लिए राजस्थान सरकार ने जो योजना चलाई है उसका नाम है प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। गोडाउन संरक्षण के लिए राजस्थान सरकार ने प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड योजना चला रखी है। घूमर नृत्य को संरक्षण किस संस्था द्वारा दिया गया है? घूमर नृत्य अकादमी द्वारा दिया गया है। घूमर नृत्य को घूमर नृत्य अकादमी द्वारा संरक्षण दिया गया है। ऊंट की कौन सी नस्ल सबसे तेज दौड़ने वाली होती है? तो जैसलमेरी ऊंट की नस्ल है वो सबसे तेज दौड़ने वाली होती है, तेज गति होती है। रोएड़ा की फलियों से क्या बनाया जाता है? तो चारे की वस्तु है। रोएड़े की फलियां क्या है? चारे की, पशुओं के चारे के रूप में काम आता है। खेजड़ी के फल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? सांगरी कहते हैं। खेजड़ी के फल सांगरी कहलाते हैं जिनकी सब्जी बहुत प्रसिद्ध है। बास्केटबॉल के खेल में बास्केट के जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? तो जमीन से ऊंचाई 3.05 मीटर होती है। बास्केटबॉल की रिंग की जमीन से मानक ऊंचाई 3.05 मीटर यानी लगभग 10 फीट होती है। चिंकारा किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है? ये श्रीगंगानगर का, पहले हम पढ़ लिए हैं। गोडावण की प्रजाति विश्व में कितने देशों में पाई जाती है? 3 देशों में पाई जाती है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रजाति भारत, पाकिस्तान, सऊदी अरब बहुत कम संख्या में पाई जाती है। भारत, पाकिस्तान और सऊदी अरब में। ऊंट की खाल पर की जाने वाली कलात्मक नक्काशी क्या कहलाती है? उस्ता कला। ऊंट पर की खाल पर जो यानी पेंटिंग की जाती है उसका नाम क्या है? उस्ता कला है।
ऊँट की खाल पर की जाने वाली उस्तकला बीकानेर की जो प्रसिद्ध है। केसरिया बालम गीत को मांड गाय में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने वाली अल्लाह जिलाबाई किस जिले की थी? ये बीकानेर जिले की थी। अल्लाह जिलाबाई का संबंध बीकानेर से है। खेजड़ी वृक्ष को प्राचीन ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता था? सम्मी। प्राचीन ग्रंथों में सम्मी कहा जाता था। रोएड़े की छाल का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? चर्म रोग में किया जाता है। रोएड़े की छाल पत्तियों का उपयोग चर्म रोग में। चिंकारा की किस प्रजाति को माउंट आबू क्षेत्र में देखा जाता है? माउंट आबू गजेल। यहाँ पर माउंट आबू में इसको क्या कहते हैं? चिंकारा को गजेल कहते हैं। एक स्थानीय उप प्रजाति माउंट गजेल पाई जाती है। गोडावण के अंडे देने का समय क्या होता है? गोडावण वर्षा ऋतु में मानसून में अंडा देता है। राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर किस जनजाति से उत्पन्न हुआ माना जाता है? भील जनजाति से। घूमर नृत्य भील जनजाति से। ऊंट का गर्भावस्था काल कितना है? तो गर्भावस्था काल है 12 से 14 महीने है। ऊंट का गर्भावस्था काल 12 से 14 महीने। खेजड़ी वृक्ष को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है? तो खेजड़ी वृक्ष को हिंदी में खेजड़ी नाम से ही जाना जाता है। खेजड़ी को खेजड़ी ही कहा जाता है। ये भी देखो कॉलेज लेक्चरर में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, तो बहुत ध्यान रखना, गलती कर सकते हो। क्या अपन जांटी कर देंगे, सम्मी कर देंगे। खेजड़ी को हिंदी में क्या कहते हैं? खेजड़ी ही कहते हैं। रोएड़े की लकड़ी का प्रयोग संगीत वाद्य यंत्रों में कहाँ होता है? सारंगी में होता है। रोएड़े की लकड़ी का प्रयोग सारंगी में किया जाता है। बास्केटबॉल के प्रशिक्षण के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। सब इंस्पेक्टर 2021। अलगोजा वाद्य यंत्र को किस कलाकार ने अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी? तो रामनाथ चौधरी ने दिलाई थी। अलगोजा वाद्य यंत्र को रामनाथ चौधरी ने अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी। गोडाउन की एक उप प्रजाति हुबारा राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? हुबारा ये मरुस्थल में पाई जाती है। हुबारा एक अलग प्रजाति है जो शीत काल में मरुस्थल क्षेत्रों में आती है। ऊँट के गले के आभूषण को क्या कहते हैं? गोरबंद कहते हैं। ऊँट के गले को आभूषण को गोरबंद कहलाता है। घूमर नृत्य में 8 चरण होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? अष्टघूम यानी अष्टक कहा जाता है। घूमर के 8 चरण या पग को अष्टक या अष्टधूम कहा जाता है। चिंकारा के लिए ताल छापर अभयारण्य चूरू किस लिए प्रसिद्ध है? कर्षण मृग के लिए, ब्लैक बक जिसको कहते हैं। चिंकारा के लिए ताल छापर अभयारण्य चूरू किस लिए प्रसिद्ध है? कर्षण मृग काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। रोएड़ा के वृक्ष की कुल ऊंचाई कितनी होती है? तो रोएड़ा के वृक्ष की कुल ऊंचाई RS परी 2013 में प्रश्न पूछा गया। ऊंचाई तक पूछ ली। रोएड़ा की 5 से 8 मीटर होती है। रोएड़ा के वृक्ष की ऊंचाई 5 से 8 मीटर तक होती है। खेजड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए अमृता देवी सोनोई ने किस वर्ष बलिदान दिया था? 1730 में। बास्केटबॉल के खेल में 3 पॉइंट लाइन दूरी कितनी होती है? ये 6.75 मीटर होती है। ऊंट की कौन सी नस्ल सबसे सुंदर होती है? तो नाचना जैसलमेर की ऊंट की नस्ल सबसे सुंदर होती है। गोडाउन के संरक्षण के लिए हैचिंग और ब्रीडिंग सेंटर कहाँ बनाया गया है? रामदेवरा जैसलमेर में। चिंकारा मुख्य रूप से किस प्रकार के क्षेत्रों में पाया जाता है? मरुस्थलीय और अर्धशुष्क मैदान में पाया जाता है चिंकारा। खेजड़ी वृक्ष को गुजराती भाषा में क्या कहा जाता है? गुजराती भाषा में छोकरा कहते हैं। RS परी 2016 में पूछा गया है। खेजड़ी को गुजराती भाषा में छोकरा कहते हैं। रोएड़ा के फूल किस पड़ोसी राज्य फूल के समान दिखते हैं? उत्तर प्रदेश के पलास है ना, उसके समान दिखता है रोएड़ा का फूल। उत्तर प्रदेश में पलास है जो राज्य पुष्प है वहाँ का। अलगोजा वाद्य यंत्र किस श्रेणी में आता है? ये सुशीर यादव फूंक मारकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। घूमर नृत्य करते समय महिलाओं द्वारा पहने जाना विशेष वस्त्र क्या कहलाता है? घाघरा। घूमर नृत्य में घाघरा पहनते हैं, स्कर्ट भी कहते हैं। ऊँटों के प्रजनन के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जोड़बीड़ बीकानेर में है। ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ? जोड़बीड़ बीकानेर। बास्केटबॉल के खेल में डी जोन का दूसरा नाम क्या है? यानी कि या फिर इसको रेस्ट्रिक्टेड एरिया भी कहते हैं। बास्केट के नीचे का क्षेत्र की या रेस्ट्रिक्टेड एरिया कहलाता है।
गोडाउन के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास की संस्था द्वारा किए जा रहे हैं। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा किया जा रहा है गोडाउन के। ये भी कॉलेज लेक्चरर 2020 में आया। चिंकारा के मांस को क्या कहा जाता है? वेनिसन कहा जाता है। चिंकारा के मांस को क्या कहा जाता है? मर के मांस को वेनिसन कहा जाता है। इसका शिकार भारत में पूर्णतः निषिद्ध है। खेजड़ी वृक्ष के जीवन अवधि कितनी मानी जाती है? तो 100 से 500 वर्ष तक मानी जाती है खेजड़ी वृक्ष की। सब इंस्पेक्टर 2021। केसरिया बालम गीत में बालम शब्द का अर्थ क्या है? प्रियतम या पति को बालम कहा गया है। बालम शब्द का प्रियतम या पति होता है। गीत विरह की भावना को दर्शाता है। रोइडा वृक्ष को टिक ऑफ द डेजर्ट किसने कहा था? वन विभाग के विशेषज्ञ ने क्या कहा था? रोइडा वृक्ष को टिक ऑफ द डेजर्ट। रोइडा को इसकी मजबूत और टिकाऊ लकड़ी के कारण वन विभाग के विशेषज्ञों ने टिक ऑफ द डेजर्ट नाम दिया था। प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। किसी भी प्रकार का सुझाव हो, किसी भी प्रकार के टॉपिक पर आपको डिस्क्रिप्टिव या ऑब्जेक्टिव टाइप्स के यदि वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू दोस्तों।